Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. But today we will discuss about chapter number 2. The topic is managing an antivirus. First of all, we have discussed about the computer security threats. Afterwards, we have discussed about the ways through which virus, worm and adware can be spread. Now coming towards the removing of that viruses, the topic is managing an antivirus. बेटे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपके साथ ये डिस्कशन हुई कि वायरस किस तरह से स्प्रेड होते हैं, किस तरह से हमारी फाइल्स को, डेटा को जो है वो डैमेज करते हैं। अब हमारे पास इन सब वायरसेस से बचने का क्या एक मेथड है, हम कैसे इन वायरसेस को अपने सिस्टम्स में से रिमूव कर सकते हैं। सो बेटे जैसे मैंने आपको रियल लाइफ में हमारी नॉर्मल बॉडी वर्किंग पे एग्जांपल दी थी कि अगर कोई जर्म आ जाता है या कोई ऐसी डिज़ीज़ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट ना हो जाए, जैसे हमने कोरोना वायरस की बात की कि हमने इसकी वैक्सीनेशन करवाई है ताकि अगर हमारी बॉडी में इसका कोई भी जर्म जो है वो प्रोड्यूस हो तो हमारी जो वैक्सीनेशन यानी जो मेडिसिन हमारे अंदर है वो इसके अगेंस्ट वर्किंग करके इसको रिमूव कर दे। सिमिलरली बेटे हमारे सिस्टम्स में वायरसेस का आना बहुत बड़ी बात नहीं है। वायरसेस डिफरेंट वेज जो हमने डिस्कस किए, फाइल्स टू फाइल्स, डिस्क टू डिस्क, फिर इनसिक्योर वेबसाइट को विज़िट करने से बेटे ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। सो इनकी वजह से हमारे सिस्टम्स में वायरस आ जाते हैं। हाउ वी कैन रिमूव दीज वायरसेस फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम? जस्ट due to an antivirus we can remove these viruses. So what is an antivirus? Antivirus is like a vaccination. Got it? It create a battle against the viruses and then it remove viruses from our computer system. So antivirus is also a software. वेरी फर्स्ट डे बेटे हमने ये डिस्कशन की कि वायरस भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, लेकिन उसकी इंटेंशंस जो हैं वो नेगेटिव हैं। वो हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे डेटा को लॉस कर देता है। यहाँ पे जो एंटीवायरस है ये एक पॉजिटिव कोडिंग के साथ बनाया जाता है, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, जो आपके वायरसेस को रिमूव करता है। So computer and internet user need to have the latest antivirus software program installed on their computers. Antivirus software plays an important role in computer safety as it can protect documents, files from becoming damaged or lost due to viruses. Managing an antivirus means how to detect and eliminate the potential virus threats by efficiently using antivirus softwares. This can be accomplished by the computer security program on the computer, scanning any files, looking for virus definitions that match a virus dictionary. If a matching virus is found, the software alerts the user about the virus and takes necessary actions and get rid of the infected file. मैनेजिंग एन एंटीवायरस में जस्ट बेटे आपने इसको रीड आउट करना है, इसमें से याद आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आपको एक नॉलेज के लिए आपके लिए एक पैराग्राफ राइट किया गया है कि एंटीवायरसेस किस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं और वो क्या करते हैं। बेसिकली वो कहता है कि लेटेस्ट जो यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, उनके लिए लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए उनके सिस्टम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारा सेफ़ रहता है वायरसेस से, और हमारी फाइल्स, हमारी डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो लॉस या डैमेज होने से भी बची रहती हैं। सो इसका मतलब क्या है? वाई वी मैनेज द एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम? बिकॉज इट डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द पोटेंशियल वायरस। ये हमारे सिस्टम में से उनको डिटेक्ट करता है वायरसेस को और एलिमिनेट कर देता है। दैट्स वाई वी हैव टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। गॉट इट? डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरसेस होते हैं। व्हेन यू इंस्टॉल एन एंटीवायरस इन योर सिस्टम, ये जिस टास्क से रेलिवेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल से रेलिवेंट है कि अगर फाइल में एरर आएगा ये सिस्टम को फौरी से अलर्ट कर देगा, यूज़र को फौरी अलर्ट देगा, और यूज़र जो हैं वो इस तरह से उन एंटीवायरसेस के थ्रू अपनी फ़ाइल्स को सेव रख सकेंगे।
गॉट इट। तो डिफरेंट एंटीवायरसेस होते हैं, डिफरेंट एंटीवायरसेस का डिफरेंट टास्क होता है, जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, दिस इज़ द मेजर टॉपिक एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशंस एंड अपडेट्स। किस तरह से वायरस या एंटीवायरसेस जो हैं वो आते हैं, या एंटीवायरस क्या है, वायरस क्या है, या इसको किस तरह से अपडेट किया जा सकता है। सो टुडेज़ द मेन एंड मेजर टॉपिक इज़ एंटीवायरस। Antivirus software is a computer program that detects, prevents and takes action to deactivate और remove malicious programs। हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी malicious programs हैं, जैसे आपने बेटे worms डिस्कस किए, वायरस डिस्कस किया, एडवेयर हमने डिस्कस किया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, malicious program। और malicious के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से सुना कि all those program who have the negative codes, जिनके अंदर नेगेटिव कोड है, दैट कैन डिस्ट्रॉय योर फाइल्स, दैट कैन डैमेज योर डेटा, सो दीज आर ऑल द viruses। So antivirus is a software that detect these viruses from computer system। Antivirus program run in the background all the time and inform the user when some malware is detected। बेटे all the time ये एक्टिवेट होता है, और अगर जैसे ही हमारे सिस्टम में कोई मॉलवेयर, मतलब वायरस, मॉलवेयर एक वायरस है, जैसे ही कोई वायरस डिटेक्ट होता है, ये फौरी यूज़र को अलर्ट कर देता है कि आपके सिस्टम में इस टाइप का वायरस है, सो वो उसको रिमूव भी कर देता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, बेटे ये सारी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं। सबसे पहले सिमेंटिक एंटीवायरस, MCAFE सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, नोड 32। अब हम वन बाय वन करके इनकी फंक्शनैलिटी डिस्कस करेंगे। हर एंटीवायरस जो है वो अपने वर्किंग स्टाइल में डिफरेंट होगा, हर एंटीवायरस का जो टास्क है वो डिफरेंट होगा। इस पूरे टॉपिक में से, मैनेजिंग एंटीवायरस में से पहला टॉपिक जो आपके पास है मैनेजिंग एन एंटीवायरस, वो आपने जस्ट बेटे रीड आउट करना है। ये वाला टॉपिक ये जस्ट फॉर रीडिंग है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। द सेकंड, आपने याद क्या करना है, एंटीवायरस की बेटे डेफिनेशन बहुत कंपलसरी है आपके लिए, और उसके साथ साथ एंटीवायरसेस की जो टाइप्स हैं आपके पास, इसमें से मिनिमम 3 to 4 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वायरस डेफिनेशंस एंड अपडेट्स। बेटे वायरस डेफिनेशन से क्या मतलब है, वायरस डेफिनेशन के आपके सिस्टम में जिस तरह के भी वायरसेस हो सकते हैं उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि अगर आप इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करेंगे वहाँ से जो वायरस आ सकता है, आपको इल्म होना चाहिए वायरस। ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि वायरस क्या है और ये कैसे हमारे सिस्टम्स में जो है वो आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ठंडा पानी नहीं पीते कि हमें खांसी ना हो जाए या हमें फ्लू ना हो जाए, गॉट इट। या फिर आप कोई ऐसा टास्क नहीं करते जिसकी वजह से आपको लगता है, आप कोई जो जंक फूड्स हैं वो यूज़ नहीं करते ज़्यादा क्योंकि आपको स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं। सो आपके पास उन जो वायरसेस हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड, एक रियल लाइफ एग्जांपल में आप उनसे अवॉइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से बेटे आपको वायरस कंप्यूटर सिस्टम में भी इसको डिफ़ाइन करने का पता हो कि अगर हम ये करेंगे तो वायरस आ जाएगा, अगर हम कोई इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड करेंगे तब वायरस आ जाएगा, अगर हम इनसिक्योर वेबसाइट्स को विज़िट करेंगे तब हमारे पास वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं, मीन्स द कॉपीज़ ऑफ डुप्लीकेटिंग कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज्ड इलीगली, गैर कानूनी तौर पे विदाउट द यूज़र परमिशन, तो हमारे पास वायरस आ सकता है। इसके साथ साथ वायरस डेफिनेशंस के साथ साथ फिर आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेटे वायरस के साथ साथ इस तरह के वायरस के लिए जो आपके सिस्टम में आ चुका है, हमें कौन सा एंटीवायरस रिक्वायर्ड है, हम कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करेंगे कि हमारे सिस्टम में से ये वायरसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे, गॉट इट। सो लास्ट वन इज़ अपडेट्स। जितने भी वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट हम जितने एंटीवायरसेस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारी USB जैसे ही हम अटैच करें वो हमें स्कैनिंग का ऑप्शन दे, जिसका एक प्रैक्टिकल भी हम इंशाल्लाह करेंगे लाइव।
इस वीकेंड नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मतलब जिनकी कल क्लास है ऑन थर्सडे, वो लाइव उनका प्रैक्टिकल होगा। आफ्टर दैट जो बच्चे ट्यूसडे को आएंगे इंशाल्लाह उनका ऑन ट्यूसडे प्रैक्टिकल होगा। तो आप ये चाहते हैं व्हेन यू अटैच द इन्फेक्टेड यूएसबी विद योर कंप्यूटर सिस्टम इट अलर्ट द यूज़र, ये आपको एक अलर्ट दे कि आपके यूएसबी में वायरस है, स्कैन करें, ठीक है। तो आपको अपने जो इससे रिलेटेड आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है या जो भी आपने मेथड यूज़ करना है, तो बेटे वो उसको आपने अपडेट करना है। एंटीवायरस अगर आपने अपने सिस्टम में 1, 2, 3 कोई भी एंटीवायरसेस किए हैं, यू हैव टू अपडेट दीज एंटीवायरसेस टाइम टू टाइम। आपको टाइम के अकॉर्डिंग इन एंटीवायरसेस को अपडेट करते रहना है। इस पूरे टॉपिक में आपके याद करने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपने इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि हमारे सिस्टम में वायरसेस आते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन की है उस पर कि किन तरीक़ों से हमारे सिस्टम में वायरसेस आते हैं। आपको वायरस के बारे में इल्म होना चाहिए कि किन वेज से वायरसेस आते हैं। उसके बाद आपको एंटीवायरस को पता होना चाहिए कि हमने अपने सिस्टम में इस वायरस के अगेंस्ट ये एंटीवायरस इंस्टॉल करना है और उसको कैसे हमने टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करना है। इट्स वेरी नेसेसरी टू अपडेट एन एंटीवायरस regularly after a week, after 3 days, it's up to you. Got it? An antivirus update is an upgradation of already installed antivirus software. Updated virus definitions can protect and clean the computer from the most recent computer viruses and other security threats. बेटे एंटीवायरस को अपडेट करने से होता क्या है कि आपके जितने एंटीवायरसेस इंस्टॉल्ड हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं और इस तरह से वो आपके जितने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपने एंटीवायरसेस को जो है वो डे वाइज, टाइम वाइज, आफ्टर अ वीक इनको जो है वो अपग्रेड या अपडेट करते रहें। इस पूरे पैराग्राफ में से आपका कोई लर्निंग नहीं है, जस्ट ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। आपने पूरे टॉपिक में से एंटीवायरस और एंटीवायरसेस की टाइप्स जो हैं, मींस एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरसेस जो हैं वो बेटे आपने लर्न करनी है। ओके, यहाँ तक आपका बेटे टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क आफ्टर द लेक्चर इन योर कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।